रतन जी थरथराते हाथों से ब्लड प्रेशर की दवा की तरफ बढ़े ही थे कि तभी उनकी बहू सालू ने झपट्टा मारकर दवा उनके हाथ से छीन ली और खिड़की खोलकर सीधे कीचड़ में फेंक दी। बूढ़े दवा खाकर जी कर क्या करोगे, मर क्यों नहीं जाते? उसकी यह बात सुनकर रतन जी की उंगलियां हवा में ही ठहर गई, जैसे किसी ने उनकी रगों में बहता खून रोक दिया हो। आंखों में पानी भर आया और होठ कांपने लगे, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकली। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया, उसी घर में आज वह बोझ बन चुके थे। कमरा छोटा था, मगर उस कमरे में पसरा सन्नाटा बहुत बड़ा था। रतन जी दीवार का सहारा लेकर धीरे से नीचे बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थी, सीने में दर्द उठ रहा था, मगर सालू की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। तभी दरवाजे से उनका बेटा मोहित अंदर आया। उसने एक नजर पिता पर डाली और मोबाइल देखते हुए बोला, पापा अब ये रोज का नाटक बंद करो, हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो। और यह कहकर वह वापस हॉल में चला गया। टीवी की तेज आवाज कमरे तक आ रही थी, मगर उस आवाज में भी रतन जी को अपनी पत्नी सावित्री की आवाज सुनाई दे रही थी, जो 2 साल पहले दुनिया छोड़कर चली गई थी। जाते वक्त उसने मोहित का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा पापा का ध्यान रखना, पर आज वही बेटा आंखें फेर चुका था। दोस्तों, रतन जी ने कांपते हाथों से जमीन पर गिरी दवा की खाली शीशी उठाई और उसे सीने से लगा लिया, जैसे वह उनकी आखिरी उम्मीद हो। आंखों से आंसू बहते रहे और मन ही मन भगवान से पूछते रहे कि क्या सच में बुढ़ापा इतनी बड़ी सजा है। बाहर आसमान में बादल घिरने लगे थे, हवा तेज चलने लगी और कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा उनके शरीर को और कमजोर कर रही थी। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे जमीन पर गिर पड़े। उनका सिर चारपाई से टकराया, मगर आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। रात हो चुकी थी। मोहित और सालू टीवी देखते रहे और रतन जी कमरे में पड़े कराते रहे। आधी रात को अचानक तेज बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी खिड़की से अंदर आने लगा और बाहर कीचड़ में पड़ी दवा की स्ट्रिप धीरे धीरे बहते हुए खिड़की के पास आ गई, जैसे कुदरत खुद उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो। मगर कमरे में पड़े रतन जी की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मोहित चिढ़कर उठा और दरवाजा खोला तो सामने पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। एक अफसर ने सख्त आवाज में पूछा, यहाँ रतन लाल रहते हैं? मोहित घबरा गया। उसने कहा, हाँ सर। अफसर बोला, हमें सूचना मिली है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। किसने सूचना दी? यह सुनकर मोहित और सालू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने दी है। सबने मुड़कर देखा तो सामने मोहल्ले का पुराना दूध वाला खड़ा था। उसने कहा, रोज सुबह रतन जी दरवाजा खोलते थे, आज नहीं खोला तो शक होगा। मैंने खिड़की से झाँका तो वो जमीन पर पड़े थे। यह सुनते ही पुलिस और डॉक्टर अंदर दौड़े। डॉक्टर ने तुरंत रतन जी की नब्ज चेक की और बोले, देर मत करो, तुरंत अस्पताल ले चलो। स्ट्रेचर पर लिटाकर उन्हें एम्बुलेंस में डाल दिया गया। दोस्तों, एम्बुलेंस की सायरन भरी आवाज रात की खामोशी चीरती हुई अस्पताल पहुंची। वहां पूरी रात उनका इलाज चलता रहा। सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज की हालत गंभीर थी, अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। यह सुनते ही मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। सालू का चेहरा पीला पड़ गया, मगर असली झटका अभी बाकी था। तभी अस्पताल के गेट से एक बड़े वकील अंदर आए। उन्होंने मोहित से पूछा, आप रतन लाल के बेटे हैं? मोहित ने कहा, हाँ। तो वकील ने एक फाइल उसके हाथ में थमा दी। यह आपके पिता की वसीयत है, उन्होंने इसे 2 महीने पहले बनवाया था। मोहित की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने जल्दी से फाइल खोली, मगर पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि रतन लाल अपनी सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम और अनाथालय को दान करते हैं और बेटे मोहित को सिर्फ 1 रुपया दिया जाता है, क्योंकि जिसने जीते जी अपने पिता की इज्जत नहीं की, वह उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति का हकदार नहीं हो सकता। यह पढ़ते ही मोहित के हाथ कांपने लगे। सालू के चेहरे का रंग उड़ गया, दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। मगर अब पछताने से क्या होता है। तभी डॉक्टर ने कहा, मरीज को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। दोनों अंदर पहुंचे। रतन जी बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर मगर होश में। उनकी नजर जैसे ही मोहित पर पड़ी, मोहित फूट पड़ा, पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। रतन जी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज शांत थी। बेटा, गलती हर इंसान से होती है,
पर समय रहते जो संभल जाए वही सच्चा इंसान होता है। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मगर कुदरत ने मुझे इतना जरूर दिखा दिया कि अपने कौन है और पराये कौन। और यह कहकर उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। मशीनों के बीप आवाज गूंजती रही। बाहर बारिश थम चुकी थी और खिड़की से आती हल्की धूप सीधे रतन जी के चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे कुदरत खुद गवाह हो कि इंसान चाहे कितना भी निर्दयी क्यों न हो, ऊपर वाला सब देखता है। दोस्तों, उस दिन के बाद मोहित रोज अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर रोता रहा, मगर जो भरोसा एक बार टूट जाता है वह फिर पूरी तरह नहीं जुड़ता। और कुदरत का यही सबसे बड़ा चमत्कार है, वह हर अन्याय का हिसाब अपने तरीके से जरूर करती है। इसलिए जिंदगी में कभी उन हाथों को मत ठुकराओ जिन्होंने बचपन में तुम्हें सहारा दिया, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो इंसान को उसके कर्मों का आईना जरूर दिखाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।